नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो जो हमने देखा कि तेनालीरामा और वो षडरिपु और वो सिंहासन, ठीक है। तो अभी ये इसका सेकंड पार्ट है। तो अभी उसके आगे क्या हुआ? तो वो कारागिर जो रहता है वो सिंहासन बनाने के लिए आ जाता है विजयनगर कृष्णदेवराय के दरबार में। फिर वो वैसा सिंहासन बनवा भी लेता है। फिर वो पंडित जी देखते हैं कि मुहूर्त तो 15 दिन बाद आने वाली जो पूर्णिमा है उस टाइम पे रहेगा बैठने का उसके ऊपर सिंहासन के ऊपर। तो उस समय तक फिर ऐसा राजा को बताते भी है कि जब हम ये प्राण प्रतिष्ठा तो अभी कर देंगे, बैठना पड़ेगा आपको 15 दिन के बाद में। तो उसके दौरान ये षडरिपु जो है वो चुनौती देंगे, तो उस चुनौतियों को आपको पार करना होगा, तभी जाके फिर आप इस योग्य बन पाएंगे कि इस सिंहासन पे बैठ सके, ठीक है। तो कृष्णदेवराय बोलता है उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो कर लूंगा, ठीक है। फिर अब इंटरेस्टिंग मोड आता है इसमें। प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि तेनालीरामा ऐसा जो उनका बाजार रहता है, बाजार में चल रहा होता है, तो उसको एक बुढ़िया औरत दिखाई देती है। वो विजयनगर की रहवासी नहीं थी, वो कहीं दूर बाहर से आई हुई रहती है, लेकिन उसके आंखों में उसको ऐसा छल कपट वो दिखाई देता है। तो जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है ना, एक काला साया ऐसे विजयनगर में घुस जाता है। तो वो साया किसका रहता है? षडरिपुओं का रहता है, और उसमें भी लोभ का रहता है। तो सबसे पहले लोभ अंदर आ जाता है। तो वो जो बूढ़ी औरत रहती है वो क्या करती है कि विजयनगर के जो भी व्यापारी रहते हैं, दुकानदार रहते हैं, उनके मन में लालच निर्माण करती है, लोभ निर्माण करती है कि मुझे ज्यादा पैसे मिले। नहीं तो उसके पहले वहां पे कोई मतलब जो लोग है ना, ऐसा सोना भी जमीन पे गिर जाए तो हाथ नहीं लगाते थे, कोतवाल के पास दे देते थे, सब एकदम मतलब राम राज्य जैसा चल रहा था। लेकिन फिर जब ये लोभ आ जाता है तब ये लोगों को बहका देती है, मतलब वो औरत उनके मनों में प्रवेश करके, ठीक है। फिर क्या हो जाता है कि हाँ, एक सुवर्ण मुद्राओं की पोटली कहीं जमीन पे पड़ी मिलती है तेनालीरामा को बाजार में। तो वो पोटली उठाता है, कोतवाल के पास देता है, सिपाही जो जा रहे होते हैं सिपाहियों को बोलता है कि किसी किसी ने ये गिरा दी है, उसको जमा कर दो और सही व्यक्ति तक पहुंचा दो। तो अभी एक सैनिकों के मन में लोभ निर्माण हो जाता है, उनकी उसके उनके मनों में वो प्रवेशित हो जाता है लोभ। तो वो सैनिक बोलते हैं कि इसमें तो बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं, लगभग 100 के करीब, थोड़ी सी 15-20 हमने निकाल लिया, आधी निकाल ली तो किसको पता चलेगा, निकाल लेते। तो वो दोनों वैसे ही करते। तो वो आधी स्वर्ण मुद्रा निकाल लेते और आधी ही जमा करवा देते। तो इस तरीके से लोभ एंटर हो जाता है, एंट्री हो जाती है विजयनगर के अंदर। फिर क्या हो जाता है कि अ, वो जो वही जो औरत रहती है, लोभ औरत का रूप लेके आया हुआ रहता है। तो वो औरत जो रहती है वो लोगों में बहुत सारा 2-3 ऐसे बड़े बड़े बक्से भर के और जो धन दौलत रहती है, स्वर्ण मुद्रा रहती है, वो लोगों में बंटवा देती है। तो हर कोई हड़प लेता है वो स्वर्ण मुद्राओं को, अपने अपने घर में जाके छुपा देता है। फिर क्या होता है कि इधर अचानक से जो कृष्णदेवराय का दरबार रहता है, तो वहां पे एक बहुत अति सुंदर एक युवती आ जाती है। वो एक राजकुमारी रहती है, और वो बोलती है कि आपके जो दादा परदादा थे, पूर्वज थे, उन्होंने हमारे पूर्वजों के ऊपर बहुत सारे उपकार किए थे, तो वो लौटाने के लिए मैं आई हूँ। और वो अपने साथ कुछ 4-5 बैलगाड़ियां भर के धन भी लेके आती। तो अ, वो जो कृष्णदेवराय रहता है वो सोचता है कि हमने तो हमारे पिताजी ने तो हमें ऐसा कुछ बताया नहीं है ना, हमारे वो वही खाते में लिखा हुआ है, कहीं तो रिकॉर्ड में रहता। तो ऐसा वो सोच रहा होता है मन में, तभी उसके मन में भी लोभ आ जाता है कि अरे क्यों ना, लेकिन मैं ये धन रख लूं, अगर ये दे ही रही है तो क्यों ना, मना क्यों करे, और यही धन लेके मैं भी एक बड़ा सम्राट बन सकता हूँ, इतिहास में नाम अपना कर सकता हूँ। तो उसके मन में लोभ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि
अ, वो अति सुंदर भी रहती है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना टॉप टू बॉटम ऐसे बहुत एक सुंदर वो मॉडल ही रही होगी, कोई आप देख लेना वीडियो में। और वो देखने के बाद आपको भी लगेगा कि यार इसको तो फिर बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहिए था, सीरियल में कैसे आ गई, वो कौन है पता नहीं। लेकिन बहुत सुंदर वो कलाकार थी। तो वो मतलब डायरेक्टर को दिखाना ही यही था कि मोह काम वासना कैसे आती है। तो वो अति सुंदर थी, अति कामुक थी, तो राजा भी मोहित हो जाता है। तो बोलती है कि मुझे कौन कौन विजयनगर घुमा सकता है, कोई घुमा सकता है। तो सारे दरबारी के जैसे मुंह से लार टपकती है, वो हर कोई बोलता है मैं घुमाऊंगा मैं घुमाऊंगा। तो बुढ़े क्या नौजवान क्या। तो फिर वो ऐसे मुड़ के तेनालीरामा की तरफ देखती है कि देखो मेरे वश में सब आ गए काम वासना के। मैंने सबको अपने चंगुल में ले लिया। और जब वो ऐसे मुड़ के देखती है तिरछे एंगल से, तो तेनालीरामा को दिखाई देता है कि आधा चेहरा वो औरत का और आधा चेहरा वो बूढ़ी औरत का, जो एकदम मतलब खड़ूस टाइप की थी। और आधा ये खूबसूरत जवान लड़की का। तो उसे कुछ आभास हो जाता है कि ये कुछ दाल में काला है, ये गड़बड़ है, ये मायावी लगती है उसको। लेकिन उसके बाद वो कैसे बोल सके ना। तो ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद कृष्णदेवराय भी उसके पैर में पड़ जाता है, उसके ही ख्यालों में डूब जाता है। रामा उसको बताता है तेनालीरामा कि ये सिंहासन को प्राण प्रतिष्ठा मत करवाइए, ये जागृत हो जाएंगे, ये पीड़ा आ जाएगी हमारे राज्य पे। लेकिन वो नहीं सुनता है। वो औरत वो जो अ, महारानी या कौन वो मतलब राज्य की राजकुमारी राजकुमारी बन के जो आई हुई रहती है, उसके बारे में भी बताता है कि आप पहले अपने गुप्तचरों को भेजिए और पता कीजिए कि यह सच में ऐसा कुछ पूर्वजों ने किया था उनके ऊपर उपकार, और सच में ये ऐसी राजकुमारी है भी या नहीं, या कोई ढोंगी है। लेकिन वो राजा मोह में ना काम वासना में डूबा हुआ रहता है। अब ये कृष्णदेवराय को ऑलरेडी दो बीवियां रहती है, दो रानियां ऑलरेडी उसके पास रहती है, फिर भी ये तीसरे शादी के चक्कर में पड़ जाता है। वो बोलता है कि इतनी सुंदर अगर कोई राजकुमारी है और वो खुद से बोल रही है कि मैं अच्छे वर की तलाश में हूँ, तो मैं क्यों ना इसको अपनी बीवी बना लूं। तो उसके मन में वो काम वासना घुस जाती है। तो अंत में ये होता है कि राजा तैयार हो जाता है, वो भी तैयार हो जाती है। फिर वो बोलती है कि एक खंडर में जाके शादी करेंगे। तो वो बोलता है खंडर में क्यों। तेनालीरामा बोलता है। तो ये वो बोलती है वो राजकुमारी की नहीं, मुझे तो वही करनी। तो राजा तो काम वासना से पीड़ित है, वो बोलता है चाहे कहीं भी करो यार, लेकिन करो शादी। तो वो बोलती है कि मेरे उस खंडर में बहुत सारा धन भी है हमारे राज्य का। वो सब आपको मिल जाएगा। और वो ऐसे अपने जादू से वो सब दिखाती है, तो पूरा धन के भंडार भरे हुए रहते हैं। तो ये कृष्णदेवराय और खुश हो जाता है। फिर क्या हो जाता है कि लेकिन वो बोलती है कि शादी से पहले मैं आपको कुछ सच्चाई बतानी चाहती हूँ मेरी। तो बोलते वो राजा बोलते हैं बताओ। तो वो साइड में जाती है, और जब वापस आती है तो वो बुढ़िया औरत बन के आती है, खड़ूस जैसे उसकी आंखें ऐसी ये और एक चेहरा एकदम भयानक। तो राजा बोलता है कि तुम कौन हो? तो बाकी लोगों को लगता है कि ये वो राजकुमारी की माँ होगी शायद। लेकिन वो बोलती कि नहीं, मैं ही वो राजकुमारी हूँ, मैं ही हूँ। मतलब वो चुड़ैल रहती, वो चुड़ैल रहती और वो एक सुंदर युवती का, सुंदर तरुणी का वो ये कर लेती, भेष बना लेती और भ्रमित करते। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कृष्णदेव राय लोभ मोह ये चक्कर में पड़ा रहता है, काम वासना तो छोड़ो, मतलब वो धन के लोभ में पड़ा रहता है, मोह में पड़ा रहता है। तो वो फिर भी शादी करने को तैयार रहता है। लेकिन क्या होता है कि वो तेनालीरामा कुछ ऑब्जेक्शन लेता है। तो वो राजकुमारी मतलब वो चुड़ैल बोलती है कि अगर तुम जो मैंने सारा धन बंटवाया है विजयनगर के लोगों में, अगर लोग वो पूरा लौटा दे मेरे उतने के उतने पिटारे, तो ही फिर मैं छोड़ के चली जाऊंगी यहाँ से। तो तेनालीरामा जाता है, बहुत कुछ अपनी दिमाग लगाता है, युक्ति प्रयुक्ति, और फिर वो धन लेके आता है, उसको दिखाता है, दे देता है। तो फिर वो गुस्सा होके वहां से निकल जाती है, मतलब वो लोभ निकल जाता है। फिर वो राजा के ऊपर से एकदम से वो साया हट जाता है, वो बोलता है अरे मैं ये क्या कर रहा था।
फिर उसके बाद क्रोध आता है एक छोटे बच्चे के रूप में। फिर वो राजा को क्रोधित कर देता है, राजा बहुत गुस्सैल हो जाता है, अपने रानियों पे चिल्लाता है। एक मक्खी घुस जाती है तो मक्खी के कारण फरमान निकाल देता है कि कोई मक्खी न घुस पाए, कोई कौवा ना इधर आवाज कर पाए राजमहल में। ऐसा मतलब पूरा उसका माइंड कंट्रोल ले लेता है वो क्रोध। ठीक है। फिर ऐसे ही फिर वो मद मोह मत्सर इसमें सब में डूब मतलब अटक जाता है। अहंकार भी आता है। फिर क्रोध में आके वो अपने इवन तेनालीरामा को भी मारने मारने जा रहा होता है। एक दूसरे बड़े जो उसके राजगुरु रहते हैं उसको फांसी पे लटकाने जा रहा होता है। फिर तेनालीरामा जैसे तैसे करके अपना दिमाग लगा के युक्ति लगा के उसको बचाता है। फिर अंत में जाके वो राजा को अक्ल आती है कृष्णदेवराय को कि ये सब जो घटनाएं घट रही है ये उस सिंहासन के कारण हो रही है जिसको हमने जागृत कर दिया है उन 6 राक्षसों को। तो फिर वो अंत में निर्णय लेता है कि उसको हम डुबवा देंगे। तो उसको एक बड़े से नदी में जाके वो सिंहासन को डुबा देते हैं। तो वो मतलब किस्सा वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन जब भी आप ये देखोगे या भी सुनते टाइम भी आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार से हम भी वशीभूत हो जाते हैं इन षड्रिपुओं के प्रभाव में। कभी कभी देखो हम हमें बहुत क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत किसी चीज के मोह में पड़ जाते हैं कि नहीं यार मुझे तो पिज्जा ही खाना है, नहीं मुझे गुलाब जामुन ही खाने हैं, है ना, ये मुझे दाबेली ही खानी है। फिर कभी काम वासना में भी पैर फिसल जाता है कि नहीं मुझे वो वाले वीडियोस देखने हैं, नहीं मुझे ये गर्लफ्रेंड से बात करनी है, बॉयफ्रेंड से बात करनी है या मिलना है जाना है। जो भी कुछ आप देख लो अभी चल ही रहा है कलयुग। ये कलयुग का भी वैसी स्टोरी कि जब कलयुग स्टार्ट होता है तो वो ऐसा वो है ना कुछ द्वापर युग चला जाता है, कलयुग आता है तो लोगों के अंदर वो ऐसा काला धुआं फिर भ्रमित कर देता है और बोलता है कि अब मैं आ रहा हूँ कलयुग। तो वैसा सब ये षड्रिपु में दिखाया गया है। फिर मत्सर मतलब ये द्वेष भाव अहंकार भाव ये सब जागृत हो जाते हैं। तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये रहते हैं। हम भी किसी से कभी जलेसी करते हैं कि यार उसने कितना अच्छा गाना गाया या उसने कितने अच्छे कपड़े पहने थे, या लोगों ने उसकी कितनी तारीफ की, मैंने भी परफॉर्म किया डांस में लेकिन मेरी तारीफ नहीं उसकी तारीफ की, है ना। या ऑफिस में किसी ने मुझे कुछ तवज्जो नहीं दी उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला, है ना। तो द्वेष आ जाता है, मत्सर हम में आ जाता है, कभी अहंकार हम में घुस जाता है, मैं तो सबसे बढ़िया काम करता हूँ, मेरे जैसा तो कोई कर नहीं सकता है कि नहीं। तो मतलब कि ये षड्रिपु जब तक हमें घेरे रहते हैं तब तक हम मतलब मोह माया के चक्कर में हैं। और जब हम ये मोह माया के चक्कर को काट के षड्रिपु के ऊपर उड़ जाते हैं तब सही मायने में हम ईश्वर के जैसे ईश्वर से थोड़े से मेल खाने लगता है हमारी अंतरात्मा, और फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होने लगती है, मतलब जल्दी हो जाती है। अब जहां तक मतलब वो देखने के बाद हमें अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए। मैंने भी अपने ऊपर लगा के देखा तो मुझे भी समझ में आया कि बहुत हद तक अभी तो मैंने काम क्रोध लोभ मोह मद मोह मत्सर इनके ऊपर बहुत हद तक मैंने विजय प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं कि वो कभी आते ही नहीं है, लेकिन वो बहुत नॉमिनल रहता और मुझे पता रहता कि ये मेरे नहीं है, ये बॉडी बॉडी में आ रहे। तभी लोग बोलेंगे कि मतलब क्या बोल रहे समझ में नहीं आया। तो देखो अभी जो आपसे बात कर रहा है ना जो व्यक्ति, वो आत्मा है, वो कोई बॉडी नहीं है। और जो बॉडी है वो अलग है। मतलब समझो ये बॉडी ऐसे पड़ी है और मैं, ये बॉडी है मैं आत्मा हूँ ना, मैं आत्मा हूँ ये बॉडी है। अभी आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि ये आंखों की लिमिटेशन है, लेकिन समझो बात करो, जो आपसे वार्तालाप कर रहा है, जो आपसे बात कर रहा है वो कौन है? एक सेकंड। जो आपसे बात कर रहा है वो